वीडियो इज लाइक बाय प्रिया ढापा। प्रिया ढापा भी लाइक इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दी आप सौरभ भैया के रिसेप्शन में नहीं गए क्या? तुम बच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस उस इंसान से भाई। लाइक बाय प्रिया ढापा। मेरे फीड में ना ऐसी कई क्लिप्स आ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था या फिर लोगों का ये जनरल परसेप्शन था कि सौरभ की जो मैरिज है ना वो एक इमोशनलेस अरेंज्ड मैरिज की तरह फील हो रही है, जहाँ पर बेसिकली इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज ओन ब्राइड। ऐसा काफ़ी सारे लोगों का ओपिनियन मुझे देखने को मिला था। एंड अगर अवंतिका की भी बात करूँ ना, वो अपनी शादी में काफ़ी ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड भी लग रही थी। उसके बाद जो एक जनरल नैरेटिव सामने आ रहा था वो ये था कि शायद सौरभ ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करी है, स्पेसिफिकली इज मॉम, बिकॉज उसके व्लॉग पे एक पर्टिकुलर क्लिप थी जहाँ पर उसके पेरेंट्स बहुत प्राउडली बता रहे थे कि हमारा लड़का हमारी मर्जी से शादी कर रहा है। और ये पॉइंट पता आया क्यों था? क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ जोशी एंड प्रिया थापा वर इन अलिजेड रिलेशनशिप। काफ़ी सारे लोगों का यही मानना था और सौरभ भी ना इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काफ़ी ओपन था। और आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन देम, और कौन सी ऐसी क्लिप्स है जो प्रिया ढापा सडनली लाइक कर रही हैं शादी होने के बाद, जो कि कहीं न कहीं सजेस्ट करता है दैट शी इज़ सॉल्टी टुवर्ड्स दिस होल सिनेरियो। तो उन क्लिप्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सौरभ और प्रिया की रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। तो हुआ क्या था, प्रिया ढापा ना सौरभ जोशी की वन ऑफ द अर्लीस्ट सब्सक्राइबर्स थी। अगर आप नहीं जानते तो सौरभ जोशी का व्लॉगिंग से पहले एक आर्ट वाला चैनल हुआ करता था, एंड प्रिया वाज़ वन ऑफ द अर्ली सब्सक्राइबर्स, जैसा हमने बात करी। कोइंसिडेंटली जिस कॉलेज में सौरभ एडमिशन लेना चाहता था, प्रिया को एक्चुअली इस कॉलेज पे एडमिशन मिल गया था सौरभ के आर्ट वीडियो से ही सीख करके, लेकिन सौरभ को खुद एडमिशन नहीं मिला था। तो प्रिया ने उसको मैसेज करके थैंक वगैरह करा था, एंड दैट इज़ हाउ उन दोनों की बातचीत शुरू हुई थी। ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सौरभ जोशी पहले हरियाणा में रहा करता था। तो जब भी वो दिल्ली ट्रैवल करता था काम के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो अर्ली डेज़ में, क्योंकि अर्ली डेज़ में ज़्यादा कोई सौरभ को जानता नहीं था, तो वो प्रिया के घर पर ही रुक जाता था। फिर धीरे-धीरे सौरभ का आर्ट चैनल बढ़ना वगैरह भी शुरू हुआ था, एंड उसका व्लॉग चैनल भी स्टार्ट हो गया था, और ये कोविड के अराउंड का टाइम था। एंड तब तक ना उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी होनी शुरू हो गई थी। तो अब जब भी वो दिल्ली ट्रैवल किया करता था हरियाणा से, तो वो प्रिया के घर रहना अवॉइड ही करता था, क्योंकि प्रिया के घर के बाहर ना भीड़ वगैरह इकट्ठी हो जाती थी, बिकॉज़ सौरभ के काफ़ी ज़्यादा जो छोटे बच्चे थे, दे वर हिज सब्सक्राइबर्स, तो वो प्रिया के घर आ जाते थे मिलने के लिए। तो फिर होने क्या लगा ना कि जब भी सौरभ दिल्ली ट्रैवल किया करता था, तो वो प्रिया के घर पे रहने के बजाय होटल्स में रहना शुरू हुआ, एंड इवेंचुअली वो लोग हल्द्वानी मूव भी कर गए थे। बट तब तक भी अलिजेडली इनकी रिलेशनशिप वाज़ इंटैक्ट, क्योंकि इन्हें टाइम एंड अगेन एक साथ स्पॉट किया जाता था। इन्होंने एक साथ कई म्यूज़िक वीडियोज़ में भी काम करा। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, वो दोनों एक साथ व्लॉग्स में आया करते थे, फिर म्यूज़िक वीडियोज़ में आना शुरू करा, तो काफ़ी सारे लोगों ने अज़्यूम करना शुरू कर दिया था कि प्रिया एंड सौरभ आर इन अ रिलेशनशिप। और अलिजेडली मैं बोलूँ, जितना मुझे उनके व्लॉग्स या फिर क्लिप्स देख कर के समझ में आ रहा है, इट सीम लाइक दे वर इन अ रिलेशनशिप। बिकॉज़ आप खुद इस चीज़ को देखो कि सौरभ की जो रिलेशनशिप अनाउंस हुई थी अवंतिका के साथ, उससे कुछ टाइम पहले ही उसने प्रिया ढापा को अनफ़ॉलो कर दिया था, बिकॉज़ सौरभ के जो पोस्ट थे प्रिया के साथ या फिर जो वो लाइक करता था ना, वो नहीं दिख रहे। यानी कि तभी होता है जब एक इंसान को ब्लॉक किया गया हो। सो इट सीम्ड कि शायद सौरभ ने प्रिया को ब्लॉक कर दिया होगा, एंड आज के टाइम पर दोनों एक-दूसरे को फ़ॉलो भी नहीं करते। और ये जो फ़ॉलो अनफ़ॉलो वाला ड्रामा था ना, ये लगभग उसी टाइम पर शुरू हुआ था जब सौरभ के अरेंज्ड मैरिज की कन्वर्सेशन आनी शुरू हुई थी, दैट ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड विद अवंतिका भट्ट। और जो मैं आपको ब्लॉग वाला पार्ट बता रही थी ना, आप जैसे ये वाला पोस्ट देखो, इस पोस्ट में 4 लोग टैग थे, और ये जो पोस्ट जिसने ओरिजिनली पोस्ट करा था दैट वाज़ सौरभ हिमसेल्फ। इसमें सौरभ भी है, भारती भी है, हर्ष, तीनों लोग टैग्ड हैं एक्सेप्ट फॉर प्रिया ढापा। दैट क्लियरली कहीं न कहीं इंडिकेट्स कि सौरभ ने शायद प्रिया को ब्लॉक कर दिया होगा। और अगर ब्लॉक करा है जस्ट बिकॉज़ वो एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में जाने वाला था, बिना किसी क्लोज़र के, तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वियर्ड है। और शायद यही रीज़न भी है कि प्रिया ना सॉल्टी होगी, बिकॉज़ अगर आप एक रिलेशनशिप सडनली एंड कर देते हो, तो आपका एक्स पार्टनर सॉल्टी तो रहेगा ही। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं सॉल्टी क्यों बोल रही हूँ? उसके लिए आप सबसे पहले ये वाली रील देखो। तो ये वाली जो क्लिप है ना, दैट सेज़ अनपॉपुलर ओपिनियन, बट इससे बोरिंग शादी मैंने आज तक नहीं देखा। और ये रील जो है दैट इज़ लाइक्ड बाय नन अदर देन प्रिया ढापा। उसके बाद ये वाली एक और क्लिप भी है, ये कहता है डेकोरेशन देखो, जो वो वाला पूरा सीन था ना जहाँ पर जब उसकी वाइफ गिर गई थी सौरभ की, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर करके बोला था एम्बियंस देखो, तो वो चीज़ को भी प्रिया ढापा ने लाइक करा है। नो वे ही एक्चुअली सेड दैट लाइक बाय प्रिया ढापा। और ऐसे ही कुछ और क्लिप्स भी प्रिया ने लाइक करे थे। आप यहाँ पर ना नेटिज़न्स के कमेंट्स भी देख लो। प्रिया ढापा भी लाइक इन दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वीडियो इज़ लाइक्ड बाय प्रिया ढापा। प्रिया ढापा लाइक दिस रील।
तो ये कमेंट्स और क्लिप्स पे आपने देख ली, और ये जितनी भी रील्स थी ना, ये शादी के बाद और शादी के टाइम की ही रील्स हैं। और प्रिया ढापा का इन रील्स को लाइक करना कहीं न कहीं समझ में आता है। और जो मैंने आपको ब्लॉग वाली चीज़ बताई, और अगर ऐसा मान लो एक्चुअली हुआ होगा कि सौरभ ने अपने पेरेंट्स के कहने पर, बिकॉज़ मैंने जितना ऑनलाइन पढ़ा या जितना देखा उसमें ऐसे ही बताया जा रहा था कि सौरभ ने अपने पेरेंट्स के कहने पर अवंतिका से इस अरेंज्ड मैरिज सेटअप में आने के लिए हामी भरी थी। व्हिच माइट आल्सो बी द रीज़न, जो हमने इनिशियली बात करी थी, कि सौरभ अपनी शादी में ना इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लग रहा, या फिर वो अपनी वाइफ अवंतिका के साथ खुश नहीं लग रहा। सो दिस कुड बी द प्रोबेबल रीज़न, बिकॉज़ शायद उसका वो इमोशनल कनेक्ट ना अभी तक अवंतिका के साथ उतना नहीं बैठा हो, जितना उसका प्रिया के साथ रहा होगा, बिकॉज़ प्रिया के साथ वो काफ़ी सालों से दोनों एक-दूसरे के साथ थे। और एक ने मुझे ना ऐसे कई कमेंट्स ये भी दिखे थे कि प्रिया और सौरभ की जो मैरिज या फिर जो उनकी रिलेशनशिप थी, उसमें सौरभ के पेरेंट्स की हामी इसलिए नहीं थी बिकॉज़ अपेरेंटली प्रिया ढापा एक अलग कास्ट से आती हैं और सौरभ एक अलग कास्ट से आता है। जैसा आप ये वाला कमेंट देखो। इंटरकास्ट के चक्कर में किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ी मम्मी की सोच ही छोटी है, वो नहीं मानी होंगी। वेल, अब ये तो नहीं पता कि जो कास्ट वाला इशू है इसमें कितनी रियलिटी है, या फिर एग्ज़ैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन ये जो पूरा फ़ॉलो एंड फ़ॉलो का ड्रामा था, और फिर ये जो अलिजिड ब्लॉग है, प्रिया का शेड करना या सॉल्टी होना और इस तरीके की रील्स को लाइक करना, ये शायद सिर्फ़ एक फ्रेंड के साथ तो नहीं होता है। बिकॉज़ सौरभ ने ना अपनी रिलेशनशिप प्रिया के साथ कभी कन्फ़र्म करी नहीं थी। वो हमेशा यही कहता था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। बट जो लोग उसका व्लॉग्स देखते थे या जो भी मैं कमेंट्स ऑनलाइन देख रही हूँ, कि वो हमेशा मोर देन फ्रेंड्स ही नज़र आते थे व्लॉग्स वगैरह में। तो सौरभ जोशी की जब से वेडिंग हुई है ना, तब से कंट्रोवर्सीज़ ही कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं। एक और कंट्रोवर्सी जो अभी हाल ही में हुई है, वो ये भी हुई है कि सौरभ ऐसा कह रहे हैं कि सौरभ जोशी की सिस्टर ने उसे एक्सपोज़ कर दिया है। तो अगर आपको ये मैटर नहीं पता तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ। हर्षिता जोशी सौरभ जोशी की बुआ की बेटी है, एंड उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है। तो उसने अपने ना यूट्यूब चैनल पर बताया है कि उसने व्लॉग्स वगैरह बनाए थे 2, और उसने व्लॉग्स ना पोस्ट भी करे थे अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वो व्लॉग्स उससे डिलीट करवा दिए गए। तो हर्षिता से ना काफ़ी कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि आपने पिछले व्लॉग क्यों डिलीट कर दिया? आपसे व्लॉग डिलीट करवा दिया गया, शायद ये सौरभ ने करवाया है। इस तरीके के ना क्वेश्चन्स आ रहे थे सामने। तो उसने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि हाँ, मैंने जो अपनी पिछली 2 वीडियोज़ थी वो डिलीट करी हैं, जबकि मेरा मन नहीं था, बट मुझे डिलीट करनी पड़ी। पहला तो ये मुझे बनाना अलाउड नहीं था व्लॉग, एंड सेकंडली वहाँ पर बॉडीगार्ड्स वगैरह भी थे जो मना कर रहे थे। तो अगर आपको नहीं पता, तो रिसेप्शन पर सौरभ के ना बॉडीगार्ड्स थे, एंड वो यूजुअली ना सबका कैमरा नीचे रखवा रहे थे कि कोई भी किसी को वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। हाउएवर देयर आर सम यूट्यूबर्स जिन्होंने अच्छा खासा व्लॉग बनाया। फॉर एग्जांपल पारस टकराल व्लॉग्स, अगर आप जानते हो, तो उसने तो ऑलमोस्ट रिसेप्शन वाले दिन या रिसेप्शन के अगले दिन ही जा कर के व्लॉग को अपलोड भी कर दिया था, एंड उसका व्लॉग इज़ स्टिल देयर। बट सौरभ जोशी की सिस्टर का व्लॉग हट जाना सीम्स अ लिटिल फिशी। आप यहाँ पर ना नेटिज़न्स की कुछ कमेंट्स भी देख लो। आजकल रिश्तों से ज़्यादा पैसा ज़रूरी हो गया है, वेरी सैड। और एक कमेंट जो कि हर्षिता ने खुद ने लाइक किया है, वो कमेंट क्या कहता है, एवरीवन एल्स अपलोडेड हिज वेडिंग ब्लॉग्स मच बिफोर यू, यू डिडंट शो एनीथिंग। ही विल सपोर्ट यू फॉर यू, नॉट बिकॉज़ यू आर हिज सिस्टर। एंड इस चीज़ पर ना आकर के खुद ही उसने लाइक भी करा है, और जैसा आप देख सकते हो विद द हार्ट इमोजी एंड ऑल। तो कहीं न कहीं शायद हर्षिता इज़ इन एग्रीमेंट विद दिस कमेंट, तभी उसने लाइक किया होगा। तो ये जो पूरा मैटर है वेडिंग के अराउंड, इतनी कंट्रोवर्सीज़ होना, ऐसा बोलना कि सौरभ की सिस्टर ने खुद ही सौरभ को एक्सपोज़ कर दिया है, और साथ ही में प्रियंका सौरभ और अवंतिका की शादी को या फिर उनको इनडायरेक्टली शेड करना, और इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।